अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि मेरा विलेज व्लॉग चल रहा है। तो जी कल जब बच्चे खेल रहे थे उसके बाद घर आने के बाद ये लोगों को मैंने शॉवर दिलवाया और उसके बाद ये बिल्कुल बेहोश होकर सो गए, इनको कुछ पता नहीं था। तो जी फिर ये शाम को खेलने लगे। तो बच्चों ने ये वाला सालन खाना होता है कुछ हल्के मसाले वाला, तो मैंने इनके लिए बनाना था। ये प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन जो सा तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ब्लेंड कर लिया और ऑयल अच्छी तरह गर्म होने दिया और उसके बाद उसके बीच में मैंने पूरा पेस्ट डाल दिया। अब इसको हम लोगों ने भूनते जाना है तेज़ फ्लेम पे ही अंटिल ये आपके पास कलर चेंज ना कर ले। इस हांडी में पकाने का वैसे मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जब आपने इस तरह का खाना बनाना होता है तो इसमें से फिर वो बाहर नहीं निकलता, छींटे नहीं मारता, तो ये इसकी अच्छी बात होती है। खैर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और उसके बाद साथ ही हमारे भुनना स्टार्ट हो गया था। देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसका जब कलर चेंज हुआ, अब इसमें नमक मिर्च मसाले डालने थे हमने। तो जी इसमें मैंने नमक डाला, हल्दी, सूखा धनिया और चिकन क्यूब हाफ, ये डाल के अब मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने साथ ही आलू डाल दिए कि आलू इसके साथ भून जाए। और उसके बाद मैंने दूसरी साइड पे ना एक पैसे तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए शोरबा बना रही थी। फिर मैंने सोचा ये मुझे भी पसंद है, तो मैंने इसके बीच में ना 3 अंडे जो से हैं वो बॉईल करके वो भी बीच में डाल दिए। तो वो बड़े मज़े का सालन बन गया, मुझे तो बहुत पसंद है वो। अंडे अब बॉईल करने के लिए मेरे पास तो चूल्हा एक ही था, तो केटल पड़ी हुई थी। मैंने केटल में 3 अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए और वो इतने मज़े के बॉईल हो गए थे कि लग ही नहीं रहा था कि आपने केटल में उसको बॉईल किया हुआ है। ये देखें अब कितना खूबसूरत सालन का कलर निकलता आ रहा है। अब इसके बीच में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारे आलू गल जाएँ और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। बस साथ साथ इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे और इसकी फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर देंगे ताकि ये पक जाए और अच्छे से आलू हमारे गलना स्टार्ट हो जाए। उतनी देर में मेरे अंडे जो से थे वो बॉईल हो चुके थे। तो फिर मैं केटल ले आई और फिर जी ये देखें कितनी धुआंधार छोड़ी है। अब इसके बीच में से मैं गर्म पानी निकाल के ठंडा पानी डाल दूँगी। आप सोच रहे होंगे ये अंदर से थोड़ी ब्राउन है। हाँ, हम इसमें चाय बनाते हैं तो चाय कभी कभार इसमें लग जाती है, तो फिर वो थोड़ा सा ब्राउन रह जाता है नीचे। तो जी ये देखें अंडे बॉयल हो गए थे। अंडे बॉयल होने के बाद इसके मैंने पीसेस कर लिए। आप थिन स्लाइस भी कर सकते हैं, पर वो शोरबे में ना जल्दी सारी गिर जाती है, तो इसलिए बस इसके बिल्कुल एंड पे आप ये 2 स्लाइस करके डाल दें, तो इसके अंदर भी वो शोरबा सा चला जाता है और बहुत अच्छा आपका सालन रेडी हो जाता है। चलें जब हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे आलू गले हैं कि नहीं गले। हमें मैं साथ साथ थोड़ा सा किचन भी क्लियर कर रही थी। बच्चे जब बिज़ी होते हैं तो फिर मेरा यही काम होता है कि मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ जितना जल्दी हो सकता है। फिर जी ये देखें अब हमने यहाँ पे अपना चूल्हा रखा हुआ है। वैसे तो हमारे पास दूसरा सिलेंडर भी है, पर उसकी नोज़ल सेट नहीं हो रही थी, इस वजह से आजकल हमने छोटा सिलेंडर रखा हुआ है। फिर जी बारी आती है बर्तन धोने की। काम वाली तो वैसे सुबह आती है, पर मैंने बर्तन धो के थोड़े से ये शेल्फ्स वगैरह क्लियर कर दिए। उसके बाद जी ये बेटा आ रहा था। एग 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 असल में तो मैंने टाइम नहीं देखा, टाइम ना 10 बज रहे थे, तो इसका तो खाने का टाइम हो जाता, उसको भूख लग रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से खैर इसके बीच में सालन रेडी किया और दोपहर वाली रोटी पड़ी थी उसके साथ फिर मैंने इसको आलू और एग के साथ मैंने इसको खाना खिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसने खा लिया था। तो जी बस हमारा सालन तो तैयार हो गया था खूबसूरत सा। फिर मैंने दूध बॉईल करना था, दूध आया हुआ था, उसके लिए मैंने देचकी रखी। मैंने सोचा अब दूध भी बॉईल कर लिया जाए, एक दफ़ा खड़ी में तो किचन के सारे काम ख़त्म कर लूँ मैं। तो जी फिर हमने ये दूध डालना शुरू कर दी। कच्चा दूध था ये हम भैंस का दूध मंगवाते हैं, तो बच्चों ने पीना होता है। शाम को भी मंगवा लेते हैं, फिर सुबह भी फ्रेश मंगवा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ना, ताकि फ्रिज छोटा है तो उसमें रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पे वोल्टेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो समटाइम्स चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो हम बस इतना ही सालन भी बनाते हैं और इतना ही सब कुछ रखते हैं कि जो यूज़ हो जाए, फ्रीज़ ना करना पड़े। बस फ्रिज में ये होता है कि फ्रूट वगैरह रखा हुआ होता है और पानी रखा हुआ होता है कि वो ठंडा रहे, क्योंकि गर्मी तो ज़ाहिर बात है तो ठंडे पानी की तो ज़रूरत पड़ती है। फिर खैर मैंने रख दिया दूध बॉईल करने के लिए। दूध बॉईल करने के बाद जी सालन को दोबारा चेक कर लिया। मैंने कहा एक क्लोज़ पिक्चर बना ली जाए। सालन हमारा रेडी हो गया था। उसके बाद जी मैंने इसको साइड पे रख दिया। साइड पे रखने के बाद अब बारी आती है हमारे पास थोड़ा सा शेल्फ्स क्लियर करने की। यहाँ पे भी शेल्फ़ ख़राब हो गई थी, दूध बॉईल हो रहा था, तो मेरा आज रोज़ा था, तो मैंने स्कंजवी बनाई हुई थी, तो मैंने फिर थोड़े से जामुन रखे, एक आड़ू काटा और साथ स्कंजवी का मेरा गिलास पड़ा हुआ था फ्रिज में, मैंने ठंडा करने के लिए रखा था। जितनी देर में मैंने आड़ू काटा और वो के उतनी देर में मेरे दूध भी बॉईल होने वाला था। खैर दूध बॉईल हुआ तो फिर मैं ये अपने लिए अंदर ले आई। इसमें मैंने थोड़े से मिंट लीव्स भी डाले थे, तो ये बड़े मज़े का टेस्ट देता है ठंडा ठंडा।
तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय किया। फिर जी खाना खाने का टाइम आ गया। अब सिलेंडर पे रोटी बनाना एक इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, क्योंकि इसको सेक ही नहीं लगता। अब मसले की बात ये होती है कि जब दरमियान में लग रहा होता है, साइडों पे नहीं लग रहा होता, तो आपको कॉन्टीन्यूसली उस रोटी को फेरना पड़ता है। और उसके बाद कभी कभार तो रोटी इतनी सख्त हो जाती है। बस सिलेंडर पे रोटी बनाना ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। ये देखें, इसके बबल्स तो बन रहे हैं, पर ये अभी पकेगी नहीं। जब मैं इसको सीधा करूँगी तो ये बीच बीच में से कच्ची होगी। हालांकि मैं इतना पतला फुल्का डालती हूँ, फिर भी किसी को सिलेंडर पे रोटी इस तरह सिलेंडर पे सिंगल वाले पे रोटी बनाने की कोई टिप पता हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ इसको गर्म तवे को, फिर भी मेरे साथ ये देखें अभी भी मुझे लग रहा है कि ये साइड्स कच्ची हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। अब मुझे इसको इतना पकाना पड़ेगा कि ये साइड्स जल जाएं और फिर मेरी रोटी जल जाएगी जब मैं इसको इतना ज़्यादा पकाऊंगी, या ये सूख जाएगी। तो खैर सिलेंडर पर रोटी पकाना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। फिर जी ये सिग्नल्स की तलाश में रात के 12 बजे मैं छत पे मंडरा रही थी बच्चों को सुला के। ये छत नहीं है, सर्वेंट क्वार्टर की स्टेयर्स हैं, तो मैं उसके ऊपर खड़ी होकर ये पूरे व्यू की तस्वीरें बना रही थी यहाँ पे खड़ी होकर। जी ये देखिए, मैंने कहा जी यहाँ पे सिग्नल्स तलाश के ले जाएं, पर 9-10 मुहर्रम की वजह से सिग्नल्स का बहुत ही इशू था। फिर हम सुबह उठे जी, मैंने बेड्स वगैरह सेट किए। तो फिर हमारे एक बहुत अच्छे जाने वाले हैं, उन्होंने कहा जी हम आपके लिए नाश्ता लेके आएंगे। तो वो बच्ची अपने ये ख़ुद बना के लाई थी। उसने ये मैदे का और अंडे का हलवा बनाया था, और बहुत ही मज़े का हलवा था ये, और साथ चने बनाए थे उसने, और वो पूड़ियाँ बना के लाई थी। तो जी हमने बड़े मज़े का नाश्ता इंजॉय किया। पर मेरे बच्चों ने तो और नाश्ता करना होता है। फिर जी मैंने 2 अंडे डाले, और दोनों ही अंडे मेरे से जल्दी ख़राब हो गई, पर खैर गुजारा चल गया। फिर मैंने बेटी के लिए भी ऑमलेट बनाया। पहले उसने कहा मैंने सालन के साथ ब्रेड खानी है, फिर उसने कहा नहीं जी मैंने ऑमलेट के साथ खानी है। फिर बस ऐसे ही नाश्ता बनाने में टाइम गुजर गया। आज हमने वापस भी जाना था, तो मैंने इनको रेडी करके बस पैकिंग भी करनी थी वापसी की, और कुछ घर भी क्लियर करना था। तो खैर बस इसी तरह हमारा टाइम गुजरा था। आज काफ़ी भागम दौड़ वाला टाइम था। फिर खैर मुझे नाश्ता करवाने के बाद बच्चों को फिर मैंने अंकल की तरफ से कपड़े प्रेस करने थे। ये हमारे पास एक पुरानी पेटी है जिसके ऊपर हमने ये दरी सी डाली हुई है, तो जी हमारा इसी वाला टेबल बना हुआ है। कपड़े हमने पैक कर लिए, फिर हम छत पे गए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे लोगों के, ये जैसे पुराने चूल्हों वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे भी था। मैं इनको देख रही थी, तो वो बाजी आ गई कि आओ चक्कर लगाओ। फिर मैं बच्चों को लेके इनके घर थोड़ी देर चली गई। मेरे बच्चों ने वहाँ जाके जूस चिप्स एंजॉय किया। तो जी ये देखे मुझे बुला रही थी वो। फिर मैंने सोचा चलें कभी कभार मौका मिलता है यहाँ से एक व्यू की पिक्चर बना लेते हैं। खैर ये देखने में सब कुछ ज़्यादा करीब लग रहा होता है, पर जब मैं वीडियो में लेती हूँ तो सब इतना दूर दूर आ रहा होता है। खैर मैंने फिर भी एक वीडियो बना ली। फिर जी हम बाहर चले गए। अब मैंने सोचा अब आपको यहाँ पे भी अंदर अंदर ऐसे घर दिखा जाए। अच्छा ये मस्जिद अभी नहीं बनी थी, वैसे तो इसका मेंबर पहले हमारे घर पे था, और ये दीवार भी काफ़ी चौड़ी थी, तो ये थोड़ी सी दीवार इन्होंने काट के तो मस्जिद सारी रेनोवेट की सब ने मिल के। और ये भी बहुत पुराना घर है, और ये कहा जाता है कि मेरे हस्बैंड के परनाना का घर है। कहा जाता नहीं है, मतलब उनका ही है। तो खैर इतना पुराना ये बना हुआ है, और ये देखें मतलब सही पुराने वाले घरों की फीलिंग आती है इसके बीच में आके, जैसे पहले घर बने होते थे। और मुझे ऐसे घर बहुत पसंद है, अंदर ही अंदर दरवाजे और बरामदा और इस तरह। तो बस वक्त के साथ लोग चले जाते हैं, पर चीज़ें यही रह जाती हैं। तो देखें आज से इतने साल पहले पता नहीं यहाँ कौन रह रहा होगा, और कितने साल पहले ये घर बना होगा। तो 2024 चल रहा है, और पता नहीं कौन से सन में ये बना होगा। देखें अभी तक पुरानी चीज़ें देखें ख़राब भी नहीं होती शायद, कि अभी तक देखें सब कुछ आ रहा है। ये जैसे वो बाहर चूल्हे बने हुए होते हैं, अब खैर ये लोग यूज़ नहीं करते हैं, पर ये जगह बनी हुई है। ये एक साइड पे एक वॉशरूम, और इन्होंने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। फिर जी ये भी साथ वाले घर में एक और हमारे रिलेटिव्स हैं। ये लोग अब कहीं पे जा रहे थे, और मेरे बच्चे तो उनको देख के इतने एक्साइटेड हो गए कि ये वैसे तो झूला लेने के लिए आए थे। ये वो जो मैं आपको रात को दिखा रही थी, तो बस यहाँ पे इन्होंने फिर थोड़ा सा झूला लिया। झूले लेने के बाद मैंने इनको कहा चलो आओ चलते हैं, मैं आप लोगों को कुछ खाना खिला दूँ। तो ये देखें ये जैसे पहले कुंडी लगी होती थी ना, उस तरह का ये लॉक था। तो मैंने सोचा फिर इसकी भी आपको वीडियो बना के दिखाएं। फिर हम यहाँ से निकल आए घर आके। फिर मैंने इनको जी थोड़ा कुछ खाना पिलाना खिलाया। फिर मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी। उतनी देर में अरम तो मेरे साथ कह रहा था
तो रिहा मैडम जो सी है वो कहीं पे रवाना होगी। रवाना होने के बाद जो सा है मैं और अरम तो उधर ही थे, और फिर ये देखें ऐसे गाड़ी निकली थी हमारी। और जी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आरम को मैं ले आई। उसके बाद मैंने इसको भी सुला दिया थोड़ी देर दूध दे के। फिर मैंने देखा कि अब ये सो रहे हैं, तो फिर असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था। मैंने उठ के वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैंने जान नमाज़ डाली और यहीं पे नमाज़ पढ़ने लगी कि अगर ये लोग उठ जाएँ तो मैं इनके सामने ही हूँ, इनको ज़्यादा मसला ना हो कि मामा कहीं पर गायब हो गई हैं इनकी। तो खैर अब हमें ये भी पता था कि हमने निकलना भी है, तो मैं साथ साथ बस सारा कुछ वाइंड अप कर रही थी। कुछ किचन का कुछ सामान वगैरह सब कुछ रख रही थी कि हम लोगों को निकलना पड़ेगा। पर मुझे ना कुछ थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने नूडल्स बनाए। मेरे पास चटपटा नूडल्स का एक पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने ये बनाया। फिर साथ साथ मैंने किचन थोड़ा सा क्लियर करना शुरू कर दिया, बर्तन धोए। अभी ये बर्तन लगाने भी थे बाहर जो टेबल के ऊपर ये शीशा वाला था, पर इसके ऊपर मैंने कपड़ा डालना था। फिर मैंने सारी चीज़ें हटाई। अभी ये 2-3 गद्दियाँ चेंज करने वाली थी। ये रेड वाली गद्दियाँ हम डाल के जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो स्किन वाली यूज़ होती हैं। तो इसका ये होता है कि ताकि हवा वगैरह आए तो यही गंदी हो, दूसरी वाली गंदी ना हो। तो एक हमने सेपरेट पेयर रखा हुआ है इसके लिए। मेरे नूडल्स बन गए, और ये कुछ फ्रूट्स हमारे पास बच गया था जो हमने साथ लेके जाना था, और वो दूध भी बचा हुआ था वो भी साथ लेके जाना था। अच्छा, नूडल्स खाने का तो आज मुझे को इतना ही मज़ा आया ना, शायद ही मुझे कभी नूडल्स खाने का इतना मज़ा आया हो। अकेले सुकून से बैठ के, बच्चे नहीं थे और बहुत मज़ा आ रहा था। ये हमने जी घर को लॉक लगाया और घर को बाय बाय बोल दिया। अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो जी अब ये यहाँ पे कोई 6:45 का टाइम हो गया था। हमने सुबह निकलना था, पर काम ही छोटे छोटे इतने ज़्यादा हो रहे थे। तो 6:45 आखिरकार हमने निकलना शुरू किया। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लेती हूँ। ये वो घर जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ये लॉक लगा हुआ है। ये छोटी सी एक औरत है यहाँ पे, विडो है, उसने एक शॉप बनाई हुई है। तो आपको कोई चीज़ वगैरह चाहिए हो तो हम इससे फिर ले लेते हैं यहाँ पे। तो उसका भी अच्छा सर्कल चल रहा है। बस फिर हमने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरे तो बच्चों का आज बिल्कुल वापस जाने का मूड नहीं था। वो बार बार आज कह रहे थे कि गांव अच्छा है, हमने गांव में रहना है, हमने वापस नहीं जाना है। चले जी, हमने कहा आपको फिर ले आएंगे। फिर ये बच्चों की एक्साइटमेंट के लिए बीच में कोई कभी बकरियां नज़र आ रही थी, कभी काउस नज़र आ रही थी, तो उनकी अच्छी जो सा एक टाइम गुजरा था। ये फिर जी एक मीनार सा है, रास्ते में आता है, कहा जाता है कोई इंसान था। वो वैसे कोई तो कहते हैं ये बुज़ुर्ग थे, पर कुछ कहते हैं कि ये एक ऐसे आदमी सा था, मलंग सा था, पर वो दुआ करता था, उसकी दुआ पूरी हो जाती थी। तो जब वो फोत हो गया तो उसका ये किसी ने मतलब मज़ार सा बना दिया। तो जी हमेशा से हमें सनसेट भी मिल जाता है यहाँ पे। तो सनसेट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। कैप्चर करने की कोशिश तो कर रही थी, पता नहीं कितना कैप्चर हुआ। ये यहाँ पे एक होटल बन रहा था, बट होटल तो यहाँ पे कम ही चलना था, तो उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे अब सारी जो उसकी यूनिवर्सिटी में BS वगैरह यहाँ पे हो रहा है अब। तो अच्छा आइडिया था उनका यहाँ पे BS वगैरह के लिए भी, और मास्टर्स भी आई गेस है बीच में। तो जी ये फिर उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आने लगे। तो ये वो झील, और उसके बाद आप लोग आते ही होंगे वो मोरम वाला दरबार जिसको बोला जाता है, वो एरिया आ गया। फिर जी मैं कुछ कोशिश कर रही थी कि कैप्चर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे सारे मिलते हैं आपके पास अर्क वगैरह जो आपको लेने हैं, ये 4 अर्क वगैरह, गुलाब का अर्क, तो यहाँ से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ये वो चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे ये सब एक ही जगह पे बैठे होते हैं। शहद भी होते हैं इनके पास, मुरब्बे भी होते हैं, काफ़ी कुछ होता है इनके पास। फिर जी हम लोग नीचे की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पे हमें मोर नज़र आ गया। हमने जल्दी से मोर की भी वीडियो कैप्चर कर ली। यहाँ पे मोर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर मुझे काफ़ी अरसे बाद मोर नज़र आया, वैसे तो चलते फिरते नज़र आ जाते थे। तो जी हमने मोर को कैप्चर किया। वैसे काफ़ी दफ़ा मैंने को पर खोले हुए भी देखा, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जी मेरे बेटे की ईद होगी कि उसको आगे जाके बकरे नज़र आ गए, और उसने पूरा फेस बाहर निकाल लिया, बका बका बका। तो वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। तो जी बस इसी के साथ हमारा सफ़र शुरू हो गया, और उसके बाद अब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके हम घर की तरफ रवाना हुए, और तकरीबन हम लोग 10 बजे के करीब घर पहुँचे, क्योंकि हम लोग रास्ते में भी 1-2 जगह पे रुके थे। सफ़र हमारा काफ़ी लंबा हो गया था। शुक्र है मेरे पास टैब में चार्जिंग थी, तो एक बच्चे को टैब दे दिया थोड़ी देर, और एक को मैंने मोबाइल दे दिया। बस इसी तरह फिर हम अपने सिटी में एंटर हो गए, और आगे आके हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। आके खाना वगैरह खाया, बच्चों को खाना खिलाया, और फिर फाइनली जी मैं 10:30 बजे अपने कमरे में आई, और बच्चों को नहलाया और कपड़े वगैरह चेंज कराए।
तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।